लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच बीजेपी ने साफ कर दिया कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। होली है वो धूमधाम से मनाई जाएगी। सीओ अनुज चौधरी के समर्थन में हिंदू धर्म गुरु भी दिखाई दे रहे हैं। योगी जी को सिर्फ मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से जवाब देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके बयान में राजनीति है, लेकिन अगर आप उनको एक साधु के रूप में देखेंगे, एक महान योगी के रूप में देखेंगे, एक महंत के रूप में देखेंगे, तो उन्होंने तो सही कहा। योगी जी का बयान सराहना के काबिल है, योगी जी का बयान आलोचना के काबिल नहीं। अनुज चौधरी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, उसने यही तो कहा भाई तुम्हारा जुम्मा 52 बार आता है और हमारी होली एक बार आती है, तो होली को ठीक हो जाने दो। साल भर रहनी है होली, तो साल भर में एक बार आनी है और सबको अपनी अपनी परंपराओं का मानने का अधिकार है इस देश में, और वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे। होली का रंग वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा, क्योंकि ये राम का राष्ट्र है। इधर संभल का प्रशासन होली को लेकर पूरी तरह से तैयार है। होली पर निकलने वाली यात्रा के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन की तैयारी इस तरह की है कि जितने भी जुलूस निकलते हैं उसमें बॉक्स फॉर्म में निकाला जाएगा, उसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे और यह प्रयास किया जाएगा किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो और पूरे जो नगर क्षेत्र से है इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराया जाए। प्रशासन होली का त्योहार शांति से मनाया जाए इसके लिए मुस्तैद है, तो वही रंग में भंग डालने वालों पर एक्शन के लिए भी रेडी है। जो रंग में भंग डालेगा कानून के तहत उसका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही संभल के सीओ के बयान ने सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिला दिया है। दर्शक, पूरा का पूरा पाकिस्तान सीओ अनुज चौधरी के बयान से बौखला गया। अब सोचिए जरा, पाकिस्तानी होली के त्योहार को लेकर जहर उगलने लगे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी होली बैन कर देनी चाहिए, लेकिन वो लाहौर यूनिवर्सिटी में होली खेलने वाले हिंदुओं पर कैसे हमला किया गया इसे भूल गए हैं, इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन याद दिला दूं कि हिंदुओं को दर्शकों परेशान किया गया वहां पर सिर्फ होली खेलने के लिए। सुनिए जरा पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफरत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना, और मतलब उनकी जो लाइफ है इंडिया में वो मुश्किल है मुसलमानों की। मुसलमानों का भी राइट है, वो जैसे मर्जी रहे वहाँ पे, जैसे मर्जी बाहर निकले, ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। वाकई वहाँ पे ना मुसलमानों को कोई ना कोई डर और वैसे थोड़ा बहुत डर के रहना पड़ता है। मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं तो होली के नगरों में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। क्या चीज़ें मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल उसके कलर में जैसे आई थिंक सो जैसे हराम चीज़, जैसे कोई पिग की ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। सुन लिया ना दर्शकों आपने पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। खैर, कितनी सियासत क्यों ना हो जाए, कितना ही उत्तर प्रदेश प्रशासन को विपक्ष या पाकिस्तानी टारगेट कर लें, लेकिन योगी के पुलिस प्रशासन जानता है कि उसे क्या करना है। वो ये जानते हैं कि उनका काम संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ये बयान अलग चीज है, शांति देखी जाएगी दर्शकों। संभल में फिर कोई हिंसा को अंजाम ना दे पाए और जितने लोग घर पे ताला लगा के फरारी काट रहे हैं ना, वो भी सुन लें कि अगर एक कदम गलत किया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करेगी। इसलिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब वहां दर्शकों तीसरी चौकी बनने लगी है। दो तो बन गई हैं, लेकिन तीसरी चौकी कौन सी है आइए जरा आपको बता देता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि संभल में जरा संभल कर। सत्यव्रत चौकी ठीक सामने, कहां पर? शाही जामा मस्जिद के सामने, जिसे विवादित ढांचा कहा गया। दूसरी चौकी कहां बनी दर्शकों? दीपा सराय में। दीपा सराय वो इलाका है जहां पर हिंसा हुई थी। और अब तीसरी चौकी भी बन रही है हिंदूपुरा में। देखिए उसकी तस्वीर आज हमारे पास आई है, वही आपको दिखा रहा हूं। ये जल्द ही वहां पर निर्माण शुरू हो जाएगा और इसे भी पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, जैसे जैसे चौकियां बन रही हैं वैसे वैसे संभल में सुरक्षा और टाइट हो रही है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहली चौकी सत्यव्रत बनकर तैयार है। दूसरी चौकी का काम दीपा सराय इलाके में चल रहा है। तीसरी चौकी की नींव आज हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में रख दी गई है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद ये तीसरी ऐसी चौकी है जो अति संवेदनशील इलाके में बन रही है। संभल का हिंदूपुरा खेड़ा वो इलाका है जहां 24 नवंबर को उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था।
घर की छत पर चढ़कर महिलाओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए थे। हिंदूपुरा खेड़ा संभल का वही इलाका है जहां पुलिस पर फायरिंग भी की गई, जिसमें संभल पीआरओ सब इंस्पेक्टर घायल हुए थे। संभल एसपी के पैर में गोली भी इसी इलाके में लगी थी और अब इसी इलाके में योगी का प्रशासन चौकी बना रहा है और इस अति संवेदनशील इलाके में कानून व्यवस्था को पुख्ता करने की नींव रखी जा रही है। और सबसे खास बात, इस चौकी को बनाने में उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हिंसा में इस्तेमाल हुए थे। 190 फीट लंबी ये चौकी बनाई जाएगी जो अभी शुरुआत में ग्राउंड फ्लोर तक ही सीमित रहेगी। इस चौकी में सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो कि हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी की निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की तैनाती भी इसी चौकी के जरिए पूरे इलाके में की जाएगी। ये वही जगह है हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मेरे पीछे आप ईंट देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। जो चौकी आप देख रहे हैं तकरीबन 190 फीट चौड़ी जो चौकी है वो यहां पर बन रही है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस का साफ तौर पर मैसेज है, पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। संभल में कानून व्यवस्था टाइट हो रही है। अब संभल पहले वाला संभल नहीं रह गया है। संभल में अब हिंसा को अंजाम देना नामुमकिन है। सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन भी इसी महीने के अंत में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर होली की तैयारी हो रही है, उधर संभल में मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर मामले में एक एफआईआर दर्ज हो गई है। दर्शक, चंदौसी कोतवाली पुलिस ने मस्जिद पर बज रहे लाउडस्पीकर को पहले तो मस्जिद से उतरवाया और इसके बाद मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज हुआ। आपको यह बता दें कि लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाने पर प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है, इसलिए जो ठीक तरह से यानी नियमों से काम नहीं करेगा उस पर एक्शन तगड़ा लिया जाएगा। सुनिए जरा क्षेत्र के एसपी क्या कह रहे हैं। धार्मिक स्थलों पे जो लाउडस्पीकर हैं सभी उतरवा दिए गए हैं। जनपद संभल में कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल से, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, वहां से आवाज नहीं आती है। इस प्रथा को है जो है वो मेंटेन किया जाएगा। इस प्रैक्टिस को है पुलिस के द्वारा 100% इसको इंश्योर करवाया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो लोगों को ना हो और ध्वनि विस्तार के अंदर से किसी प्रकार की लिमिटेड जितना बताया गया उससे ज्यादा आवाज ना निकले। खबरों में आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। जो लोग घर में बैठे हुए हैं और बरसाने की होली देखना चाहते हैं या वहां पर जाना चाहते हैं, उनको तस्वीर दिखा दूं। ब्रज में लठमार होली की शुरुआत हो गई है। कई जगह पर विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की तस्वीरें देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं देश विदेश से श्रद्धालु। और बरसाने में कल लड्डुओं की होली खेली गई थी, फूलों की होली हमने आपको दिखाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और आज नंदगांव में लठमार होली, लोग इसका आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रज में खेली जाने वाली लठमार होली प्रेम और अनूठी परंपरा का उदाहरण है, अनोखा संगम है।